हेलो स्टूडेंट, जय हिंद। फिर से आप सभी का इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म मैथ रिसर्च सेंटर पर आप सभी का स्वागत है। आज बात करने वाले हैं किसी भी वर्ग अवयव का सखंडज कैसे निकालते हैं, अर्थात एडजॉइंट मैट्रिक्स हम लोग कैसे निकालते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सखंडज अवयव कैसे निकाला जाता है उसके पूरे प्रोसेस को देखते हैं। तो आराम तक आप बने रहें, आराम से देखते रहे। तो यहाँ से सखंडज, तो यहाँ से इस सखंडज अवयव, सखंडज अवयव जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, एडजॉइंट मैट्रिक्स। तो इसमें यहाँ से थोड़ी सी बातें यहाँ से क्या ध्यान रख लेना, इसका यहाँ से क्या सखंडज अवयव। अब यहाँ से वर्किंग प्रोसेस याद रख लेना, आपका सब काम बन जाएगा यहाँ से। तो वर्किंग प्रोसेस में यहाँ से पहला काम कि ये वर्किंग प्रोसेस में नोट पॉइंट बनाकर मैं लिखता हूँ। तो पहला काम, किसी भी अवयव का सखंडज हम लोग तभी निकालेंगे जब वो कैसा रहेगा, वर्ग अवयव। वर्ग अवयव का मतलब क्या होता है कि उसमें पंक्तियों की संख्या और स्तंभों की संख्या क्या होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए। पंक्तियों की संख्या, स्तंभों की संख्या क्या होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, वर्ग अवयव बोलते हैं। वर्ग अवयव मतलब क्या, जैसे ये 2x2 है तो इसका मतलब इसमें दो पंक्तियाँ और कितने स्तंभ है, दो स्तंभ है। ये 3x3 है तो इसका मतलब क्या, तीन पंक्तियाँ और कितने स्तंभ है, तीन स्तंभ है। मतलब उसके पंक्तियों स्तंभों की संख्या बराबर होता है, वो क्या होता है, वर्ग अवयव होता है। तो पहला बात तो क्या होना चाहिए, वर्ग अवयव होना चाहिए। क्या होना चाहिए, वर्ग अवयव, वर्ग अवयव होना चाहिए। जब वर्ग अवयव होगा तो हम लोग कैसे निकालेंगे। तो ये पहला काम यहाँ से वर्ग अवयव। दूसरी बात ध्यान रखना, तो ये पहला काम यहाँ से क्या, वर्ग अवयव होना चाहिए। जब वो वर्ग अवयव होगा तो हम लोग निकालेंगे कैसे, तो उस वर्ग अवयव को हम लोग किस में कन्वर्ट करेंगे, सारणिक में कन्वर्ट करेंगे। किस में कन्वर्ट करेंगे, सारणिक में कन्वर्ट करेंगे। क्योंकि वर्ग अवयव को ही हम लोग क्या कर सकते हैं, सारणिक में कन्वर्ट करते हैं। तो ये क्या करेंगे, यहाँ से सारणिक में हम लोग क्या कर लेंगे, बदल लेंगे। सारणिक में बदल लेते हैं, बदल लेते हैं। तो आप देखो सारणिक में बदलने के बाद उसे हम लोग क्या करते हैं, उसका क्या निकालते हैं, सहखंड निकालते हैं, अर्थात सगुणनखंड निकालते हैं। वो कैसे निकालते हैं मैं आपको सिखाऊंगा। सारणिक में बदल लेते हैं तथा उसका सहखंड, सहखंड या उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, सगुणनखंड बोलते हैं। सहखंड या सगुणनखंड ज्ञात करते हैं। ये स्टेप पॉइंट है, आप क्या करना है यहाँ से याद रखना है यहाँ से। तो पहला काम वो क्या होना चाहिए, वर्ग अवयव होना चाहिए। दूसरा काम क्या, सारणिक में उसे बदल लेते हैं, उसका हम लोग क्या निकाल लेते हैं, सखंड, अर्थात क्या निकाल लेते हैं, सगुणनखंड निकाल लेते हैं। सगुणनखंड निकाल लेते हैं तो उसके सगुणनखंडों द्वारा क्या बनाते हैं, एक अवयव बनाते हैं। तो तीसरा पॉइंट यहाँ से क्या कि इस सखंडों द्वारा, सखंडों द्वारा, सखंडों द्वारा एक अवयव बनाते हैं, एक अवयव बनाते हैं। अब ध्यान से सुना, एक अवयव हम लोग क्या कर लेते हैं, बनाते हैं। और चौथा में हमारा क्या आ जाता है, आंसर आ जाता है। उस जो अवयव हमारा सखंडों द्वारा बना हुआ है उसका क्या निकाल लेते हैं, परिवर्त निकाल लेते हैं। तो यहाँ से क्या है, सखंडों द्वारा, सखंडों द्वारा निर्मित अवयव, निर्मित अवयव का परिवर्त अवयव, का परिवर्त अवयव क्या होता है, सखंडज अवयव होता है। सखंडज अवयव होता है, ठीक है। ये सखंडज अवयव जिसे हम लोग क्या लिखते हैं, जिसे ADJ, एडजॉइंट ऑफ ए से क्या करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। तो पहला काम यहाँ से क्या होना चाहिए, वर्ग अवयव देखेंगे। वर्ग अवयव है तो उसका क्या करेंगे, सारणिक में बदलेंगे, उसका क्या निकालेंगे, सखंड निकालेंगे। और उसके सखंडों द्वारा क्या बनाएंगे, एक अवयव बनाएंगे। और सखंडों द्वारा निर्मित अवयव का परिवर्त कर देंगे तो हमारा क्या निकल जाएगा, सखंडज अवयव निकल जाएगा। तो देखिए ध्यान से, एक लिखता हूँ, अभी पूरे के प्रोसेस का मतलब समझाता हूँ। तो यहाँ से क्या, एक क्वेश्चन यहाँ से पहले 2 ऑर्डर का लिखता हूँ। तो यहाँ देखो ध्यान से, एक कोई अपना अवयव दिया गया है, एक यहाँ से 2 1
और यहाँ से लिखा गया है 3 और क्या लिखा गया 5 लिखा गया। अब इसका हम लोग को क्या निकालना है, सखंडज निकालना है, अर्थात इसका एडजॉइंट निकालना है। तो पहला काम क्या करेंगे, वर्गाव्यू होना चाहिए। तो वर्गाव्यू देखो आपको दिख रहा है, इसमें कितनी पंक्तियां हैं, 1 पंक्ति 2 पंक्ति, स्तंभ कितने हैं 2 स्तंभ में। तो कितनी पंक्तियां कितने स्तंभ, 2 पंक्ति 2 स्तंभ, अर्थात वर्गाव्यू है। वर्गाव्यू को किस में कन्वर्ट करते हैं, सारणिक में बदलते हैं। तो सारणिक में बदलने का मतलब क्या है, इसका डब्बा केवल चेंज कर लेते हैं। ये आव्यूह का नोटेशन होता है, एक इसका होता है सारणिक का। तो इसे सारणिक में बदल लेंगे तो बोलो यहाँ से क्या, इसे हम लोग यहाँ से क्या, ये 2 और क्या 1 3 और कितना यहाँ से 5 हो जाएगा। अब इसके सखंडों द्वारा क्या कर लेते हैं हम लोग, इसका सारणिक में बदल लिए, अब उसका क्या निकाल लेते हैं, सखंड निकाल लेते हैं। तो सखंड कैसे निकालते हैं, लिखेंगे यहाँ से सारणिक ए का सखंड। तो यहाँ देखो इसका सखंड, तो ये पहला एलिमेंट है, ये दूसरा है, ये तीसरा है, ये चौथा। तो यहाँ से देखो ध्यान से, इसका मतलब क्या, थोड़ी सी बातें सीखना। A11 A12 और A21 A22, इसका मतलब ये पहला पंक्ति पहले स्तंभ का है, पहला पंक्ति दूसरे स्तंभ का है, दूसरा पंक्ति पहले स्तंभ का है, A22 दूसरा पंक्ति और दूसरे स्तंभ का है। तो यहाँ से इसका क्या निकलेगा, वही निकलेगा A11 डॉट डॉट क्या A22 है, मतलब यहाँ लास्ट तक है अपना यहाँ से। तो अब देखो ध्यान से, तो पहला मैं निकालता हूँ A11 का सखंड, A11 का सखंड। तो अब देखो सारणिक में जो ये साइन होता है, सारणिक में साइन यदि 2 क्रॉस का है तो प्लस माइनस, ये माइनस और क्या आता है प्लस होता है, इस तरह होता है। या बस एक बात ध्यान रखना आप कि ये जो हम लोग का निकलेगा, ये पंक्तियों को शो करता है, एक किसे शो करता है, स्तंभों को शो करता है। यदि इन दोनों का जोड़, इन दोनों का योग यदि सम संख्या होगा तो आगे साइन कौन सा आएगा, प्लस। यदि ये विषम संख्या होगा तो साइन क्या आएगा, माइनस आएगा। ये जिंदगी भर आपको क्या रहेगा, याद रहेगा कि यदि इसका साइन क्या होता है, ये IJ मान लो लिख लेते हैं, तो इसका I प्लस J यदि योग करते हैं, यदि इवन नंबर आएगा तो क्या होगा प्लस, और यदि ओड नंबर आएगा तो क्या होगा, माइनस होगा। तो ये बोलो 1 + 1 कितना आ रहा है, 2 आ रहा है। आपको कुछ याद रखने की ज़रूरत नहीं है। तो 2 आ रहा है मतलब सम संख्या आ रही है तो प्लस आएगा। अब इतना हो गया। अब उसके बाद क्या लिखते हैं, इसका उपसारणिक। उपसारणिक क्या होता है कि जिस अवयव को लेते हैं उसके पंक्ति स्तंभ को छोड़ देते हैं। तो पंक्ति स्तंभ को छोड़ेंगे तो इसके पंक्ति इसके स्तंभ को छोड़ देंगे तो क्या बच जाएगा 5। तो ए क्या बन जाएगा 5, अतः आंसर कितना यहाँ से 5 आ जाएगा। दूसरा एलिमेंट निकालते हैं, ए के यहाँ से A1 और क्या 2 का सखंड। तो इसका सखंड निकालेंगे तो बोलो दोनों का पहले तो साइन लिखेंगे। तो 1 + 2 कितना आएगा यहाँ से 3, विषम संख्या है तो माइनस आएगा। और A12 तो पहले पंक्ति दूसरे स्तंभ को छोड़ देंगे, क्या बच जाएगा 3। तो आंसर कितना आएगा -3। तीसरा इस एलिमेंट को निकालते हैं A21 का सखंड। तो A21 का सखंड निकालेंगे तो इसका भी योग क्या है 2 + 1 3, विषम संख्या है तो माइनस आएगा। और दूसरा पंक्ति पहले स्तंभ को छोड़ेंगे 1 बच जाएगा। तो इसका आंसर कितना आएगा -1। अगला चौथी बात A22 का सखंड निकालेंगे तो बोलो दोनों का योग क्या है, सम संख्या है तो क्या आएगा प्लस। जब प्लस आएगा और इसका मतलब दूसरा पंक्ति दूसरे स्तंभ को छोड़ेंगे, क्या बच जाएगा 2 बच जाएगा। तो इसका आंसर कितना यहाँ से 2 आ जाएगा। अब यहाँ से क्या हो गया, सखंडों द्वारा क्या बनाते हैं, एक अवयव बनाते हैं। इसके क्या यहाँ से सखंडों द्वारा निर्मित अवयव। तो इस निर्मित अवयव यदि आपसे इसका नाम मैं क्या दे देता हूँ, कुछ दे देता हूँ, B बराबर दे देता हूँ। तो B दे दूंगा तो बोलो सब लिखूंगा। तो पहला एलिमेंट कितना निकला हुआ है 5, A कितना निकला हुआ है -3, और ये कितना यहाँ से -1, और कितना निकला हुआ है 2 निकला है। अब अगला काम क्या है, इस सखंडों द्वारा निर्मित अवयव का क्या निकालते हैं, परिवर्त अवयव निकालते हैं। वही जो परिवर्त अवयव होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, सखंडज अवयव बोलते हैं। तो A क्या यहाँ से हटा लेता हूँ। अब देखो यहाँ से इसका परिवर्त निकालना। तो परिवर्त कैसे निकालते हैं, पंक्ति को स्तंभ में, स्तंभ को क्या कर लेते हैं, पंक्ति में बदल लेते हैं। तो यहाँ से क्या एडजॉइंट ऑफ A।
तो एडजॉइंट ऑफ ए मतलब है क्या, ए जो आया इसी का ट्रांसपोज, या तो ए टी से या तो किससे नोट करते हैं बी डैश से। तो ए बोलो कितना आ जाएगा यहाँ से, ए 5 हो जाएगा, और कितना का पंक्ति को पकड़कर स्तंभ में या तो स्तंभ को पकड़कर पंक्ति में, तो बोलो कितना का 5, इसे घुमा दिए तो 5 पे कितना का -3, इसे भी घुमा देंगे तो -1 और कितना आ जाएगा ये 2 हो जाएगा। तो ये हमारा क्या निकल जाएगा एडजॉइंट। तो पहला काम क्या करते हैं, एक बार रिवाइज कर लेता हूँ। तो पहला काम क्या करते हैं, उसे कन्वर्ट करते हैं सारणिक में, और इस सारणिक में जो होते हैं ना ये अवयवों के स्थान के नाम होते हैं। ये जो लिखा गया इसका मतलब पहले पंक्ति पहले स्तंभ का है, A12 है तो ये पहले पंक्ति दूसरे स्तंभ का है। आगे रहता तो A13 पहले पंक्ति तीसरे स्तंभ का। तो इसी ये सब एलिमेंटों के स्थान के नाम है, तो इनका साइन भी फिक्स होता है। तो यहाँ से क्या है, ए का सखंड तो कहाँ से कहाँ तक निकलेगा, पहले एलिमेंट से लेकर सबका निकलेगा। तो कैसे निकालते हैं, जिस अवयव को लेते हैं उसका साइन लिखते हैं, और जिस अवयव को लेते हैं उसके पंक्ति स्तंभ को छोड़ देते हैं, तो वो जो बचता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, उपसारणिक बोलते हैं। तो साइन इंटू क्या उपसारणिक, वो क्या होता है उसका सखंड, या उसी को क्या बोलते हैं सगुणन खंड बोलते हैं। तो ये पहले एलिमेंट का, ये दूसरे एलिमेंट का, तीसरे। और मैं आप तो पॉजिटिव साइन लेंगे, विषम संख्या होगा तो माइनस लेंगे। तो ये प्लस, ये माइनस, ये माइनस, ये प्लस। और इसका जब ये सखंड निकल जाएगा तो इसके सखंडों द्वारा हम लोग क्या कर लेते हैं, अवयव बना लेते हैं। जो अवयव बनेगा उसी का परिवर्त निकाल देंगे, तो ये हमारा क्या निकल जाएगा सखंडज अवयव। अब नोट करें, अब ये 3 क्रम का लेता हूँ आपको और क्लियर हो। चलो आ जाओ यहाँ से, ये 3 क्रम का लिखता हूँ यहाँ से। जैसे ये आपको क्या दे दिया गया, ये अवयव दे दिया गया 1 -3 2 4 6 0 2 8 और यहाँ से 1 -1। अब बीजिए अब देखो यहाँ से ये जो अवयव लिखा गया है इसका क्या निकालना है आपको, सखंडज अवयव निकालना है। तो सखंडज अवयव निकालना है, स्टार्ट करेंगे। पहला काम क्या होता है, इसे सारणिक में कन्वर्ट करना। तो सारणिक में कन्वर्ट करने का मतलब क्या है, इसका केवल क्या बदल देते हैं, डब्बा बदल देते हैं। तो एक कितना का 1 -3 और 2, एक कितना का 4 6 और 0, ये 2 8 और कितना का -1 हो जाएगा। तो सारणिक में कन्वर्ट करने के बाद दूसरा काम क्या करते हैं, उसका सखंड निकालते हैं। तो सखंड क्या, तो ये देखो 3 क्रम का है, तो यदि आप नहीं जानते तो मैं लिख देता हूँ A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 और क्या होता है A33। मतलब ये सब क्या, पहला पंक्ति पहले स्तंभ। ये देखो A11 इसका मतलब पहला पंक्ति पहले स्तंभ, A12 पहला पंक्ति दूसरे स्तंभ, A13 पहला पंक्ति तीसरा स्तंभ। तो ये सब जो होता है पहले पंक्तियों का नाम लेते हैं फिर बाद में स्तंभ, फिर पंक्तियों और स्तंभों को शो करते हैं। अब इसका क्या निकालते हैं, सखंड निकालते हैं। तो लिखेंगे सारणिक A का सखंड। तो बोलो इसका सखंड कितने एलिमेंट है, 9 है। तो 9 का पूरा निकलेगा, A11 से लेकर क्या A33 तक, मतलब 1 से स्टार्टिंग लास्ट तक। अब ध्यान से सुनना, पहले एलिमेंट का निकालते हैं A11 का सखंड। तो आज में तरीका बताया था, या तो वो याद रहे या तो इन सबका साइन आपको याद होना चाहिए, प्लस माइनस प्लस और माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस और क्या होता है प्लस होता है। तो ये शायद आपको भूल सकता है, लेकिन जो ये मैं बताया सम संख्या होना विषम संख्या, ये नहीं भूलेगा। तो दोनों का योग यदि देखो 1 + 1 सम संख्या है तो क्या आ जाएगा प्लस। और फिर मैं क्या बोला कि जो आपको पूछा जा रहा है जिसका, उसके पंक्ति स्तंभ को छोड़ देते हैं। तो A11 मतलब क्या, इसके पहले पंक्ति पहले स्तंभ को छोड़ देंगे तो यही लोग बचेंगे, मतलब 6 0 और 8 और कितना बचेगा -1। और इसे सॉल्व कैसे करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई। तो ये कितना का -6 हो जाएगा, बीच में माइनस होता है, एक कितना आएगा यहाँ से 0, अर्थात एक कितना बचेगा -6 बच जाएगा, ये -6। दूसरा यहाँ से निकालते हैं इस एलिमेंट का, मतलब पहला पंक्ति दूसरे स्तंभ का है। तो ये क्या है, A12 का सखंड। तो A12 का सखंड यदि लिखेंगे तो इसका साइन पहले साइन लिखेंगे। तो A1 + 2 क्या 3 विषम संख्या है तो माइनस आएगा। अब जब माइनस आएगा तो इसे देखेंगे, पहला पंक्ति दूसरे स्तंभ को छोड़ देंगे, पहला पंक्ति दूसरे स्तंभ को, तो 4 0 2 -1 बचेगा। तो कितना बच जाएगा यहाँ से 4 0 2 और कितना का -1 हो जाएगा।
सॉल्व कर ले, ये तो माइनस आगे है, इसका मल्टीप्लाई तो -4, बीच में माइनस, ए मल्टीप्लाई 0, तो क्या बचेगा -4, माइनस पहले से तो प्लस का कितना यहाँ से 4 हो जाएगा। तीसरी बात यहाँ से A13 का सखंड निकाल लें, ये पूरा इसी तरह लिखा है तो इसका निकालेंगे तो A13 मतलब 1 + 3, पहले साइन लिखेंगे तो 1 + 3 क्या होता है 4 मतलब क्या ऐसी संख्या है, सम संख्या है, तो सम संख्या है तो क्या आएगा यहाँ से प्लस आएगा, या तो यहाँ से भी देख सकते हो यहाँ से, तो ए क्या है यहाँ से A13, तो इसका मतलब क्या पहले पंक्ति तीसरे स्तंभ को छोड़ देंगे तो 4 6 2 8, तो ये कितना आएगा 4 6 2 और कितना आएगा 8 हो जाएगा। सॉल्व कर ले तो 8 चौक कितना आएगा यहाँ से 32 माइनस 6 दूना कितना आएगा यहाँ से 12 हो जाएगा, तो बोलो कितना बच जाएगा यहाँ से 20 हो जाएगा। यहाँ से अगला निकालते हैं चौथा एलिमेंट, ए निकल गया इसका, ये क्या है दूसरे पंक्ति पहले स्तंभ का है, मतलब A21 का सखंड, तो इसका बात करें पहले सम संख्या है कि विषम संख्या, साइन लिखेंगे तो 2 + 1 क्या 3, विषम संख्या है माइनस लगा देंगे, तो बोलो इसका मतलब क्या दूसरा पंक्ति पहले स्तंभ को छोड़ना, तो दूसरा पंक्ति पहला स्तंभ छूट जाएगा तो कितना बचेगा -3 और कितना आएगा यहाँ से 2 हो जाएगा, और यहाँ देखो दूसरा पंक्ति पहला स्तंभ, दूसरा पहला छूट जाएगा तो -3 2 8 और -1, तो 8 और कितना आएगा -1 हो जाएगा, तो माइनस तो पहले है, ये 3 का -1 में प्लस का 3, -8 दूना कितना आएगा यहाँ से 16 हो जाएगा, तो कितना बचेगा माइनस का 13, माइनस पहले से तो प्लस का कितना यहाँ से 13 हो जाएगा, तो आपका क्या हो जाएगा निकल जाएगा। अगला निकालते हैं, आराम से सीखना है। पाँचवीं बात यहाँ से A21 निकल गया, A21 के बाद यहाँ से मतलब ये निकल गया, इसकी बात चलेगी A22 का सखंड, तो A22 का सखंड का मतलब क्या कि पहले इसका साइन लिखेंगे तो 2 + 2 सम संख्या है, तो सम संख्या है तो क्या प्लस, या तो यहाँ से भी देख सकते हो, ये दूसरा पंक्ति दूसरे स्तंभ को छोड़ेंगे, तो ये दूसरा पंक्ति दूसरे स्तंभ को छोड़ देंगे तो बोलो क्या बचेगा 1 2 2 -1, तो क्या बचेगा 1 2 2 और कितना यहाँ से -1, तो इसका आंसर बोलो कितना आ गया यहाँ से -1 हो जाएगा, बीच में माइनस, ये 2 दूना कितना का 4 हो जाएगा, तो कितना बचेगा -5 हो जाएगा। अगला यहाँ से इसका निकालते हैं A23 का सखंड, तो बोलो 2 + 3 विषम संख्या है माइनस आएगा, इसका मतलब दूसरा पंक्ति तीसरे स्तंभ को छोड़ेंगे 1 - 3 2 8, तो एक कितना का 1 - 3 2 और कितना का यहाँ से 8 हो जाएगा, तो क्या माइनस पहले से है ये 8 हो जाएगा, बीच में माइनस, ये 3 दूना 6 -6 आएगा, माइनस पहले से तो प्लस का कितना आएगा 6 हो जाएगा, तो कितना बचेगा -14। और 7 नंबर एलिमेंट इसके बारे में, तो ए बोलो क्या है यहाँ से A3 और क्या 1, मतलब ये क्या तीसरा पंक्ति पहला स्तंभ, तो पहले साइन लिखेंगे 3 + 1 क्या 4, सम संख्या है तो प्लस आएगा, या तो आप यहाँ से देख सकते हो, तो ये क्या है यहाँ से तीसरा पंक्ति पहले स्तंभ को छोड़ देंगे तो -3 2 6 0, तो कितना का -3 2 6 और कितना यहाँ से 0 हो जाएगा, तो क्या बचेगा क्रॉस मल्टीप्लाई 0 -6 दूना कितना यहाँ से 12 हो जाएगा, तो माइनस कितना यहाँ से 12। अगला बोलो इसके बारे में, तो इसका नाम क्या है A32, तो बोलो 3 2 5 विषम संख्या क्या आएगा माइनस आएगा, तो तीसरा पंक्ति दूसरा स्तंभ तो 1 2 4 0, तो 1 2 4 और कितना यहाँ से 0 हो जाएगा, तो बोलो क्या बचेगा यहाँ से 0, माइनस तो पहले है, ये 0 -4 दूना कितना आएगा 8 हो जाएगा, तो -8 बचेगा, माइनस पहले से तो प्लस का कितना यहाँ से 8 हो जाएगा, ये माइनस है यहाँ पर। अगला यहाँ से लास्ट एलिमेंट A33, तो ए कितना का A33 हो जाएगा, तो बोलो सम संख्या दोनों का जो ए तीसरा पंक्ति तीसरे स्तंभ तो 1 - 3 4 6, तो 1 - 3 4 और कितना यहाँ से 6 हो जाएगा, तो बोलो कितना बचेगा यहाँ से 6 -4 3 12, माइनस पहले से होता है तो प्लस का 12 12 6 कितना आ गया यहाँ से 18 हो जाएगा, तो ये आपका क्या निकल जाएगा यहाँ से सखंड निकल जाएगा। तो सखंड उम्मीद है आपको समझ में आएगा, अच्छे से आया होगा। अब इसके सखंडों द्वारा क्या बना लेते हैं, आप भी बना लेते हैं, तो यहाँ से लिखेंगे सखंडों द्वारा निर्मित अवयव,
निर्मित अवयव। अब इसके सखंडों द्वारा निर्मित अवयव की बात कर लेंगे तो बोलो यहाँ से कितना आ जाएगा, ये निर्मित अवयव नाम क्या रख लेते हैं, बी रख लेते हैं। तो एक क्या क्या आया हुआ है यहाँ से देख लो, -6 और यहाँ से कितना है 4 और यहाँ से कितना है 20 और ये अगला कितना है यहाँ से 13 और यहाँ से -4 और ये कितना यहाँ से -14 और ये -12 और ये क्या यहाँ से 8 और ये कितना यहाँ से 18 हो जाएगा। तो ये आपका क्या निकल गया, यहाँ से सखंड निकल गया। अब सखंडों द्वारा निर्मित अवयव का हम लोग क्या निकाल लेते हैं, परिवर्त निकाल लेते हैं। वही हमारा क्या निकल जाएगा, एडजॉइंट निकल जाएगा। तो आज मैं पूछता हूँ एडजॉइंट ऑफ ए, तो इसका मतलब क्या, बी का ट्रांसपोज या तो बी का डैश। तो बोलो ट्रांसपोज क्या करते हैं, पंक्ति को पकड़कर स्तंभ में या स्तंभ को पकड़कर पंक्ति में। तो एक कितना का -6, एक कितना का 4, 20 पंक्ति को पकड़कर स्तंभ में। तो एक कितना का 13 हो जाएगा, -5 और माइनस कितना का 14 हो जाएगा, -12, 8 और कितना का 18 हो जाएगा। तो ये आपका क्या निकल जाएगा, यहाँ से एडजॉइंट निकल जाएगा। तो आज में क्या 2x2 का और 3x3 का दोनों एडजॉइंट सिखाया। तो एकदम सिखाने आपको अच्छे से आया होगा, तो उम्मीद है आप अच्छे से इसे देखेंगे और क्या करेंगे, इसे अच्छे से पढ़ेंगे। तो क्या है, यहाँ से इतना, आगे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और ऐसे ही छोटे छोटे वीडियो आपके सामने मैं लाता रहूँगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट में, आज के लिए धन्यवाद।